सुनो। वक्त की आवाज रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को करिश्मा और अंशिका की ओर से आदाब और नमस्कार। और आज हम फिर से आपके बीच हैं अपने जाने माने कार्यक्रम हिंसा को नो लेकर। अरे वाह, हर हफ्ते फिर से हिंसा को नो। अब घरेलू हिंसा है ही ऐसा मुद्दा जो अपना रूप बदलने की सोच से ही उसकी बात हैसियत पर आ जाती है। क्या कहा? हैसियत? कुछ समझी नहीं। तो समझने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि यहाँ होने जा रहा है असमान बंटवारे की व्यवस्था पर नाटक, जिसका नाम है वर्चस्व व्यवस्था। ये उठा पर्दा, खोल लो अपने कान और जोर का लगाओ दिमाग कि ये सामाजिक व्यवस्था बनी कैसे। अब ही न बिटिया सयानी, गौ न करावो न रानी। अब ही न बिटिया सयानी, गौ न करावो न रानी। गौ न करावो न, गौ न करावो न, गौ न करावो न, गौ न करावो। ऐसा न करो न। बंद करो ये बकवास। किसने बजाया ये गीत? जी मैंने। समझ नहीं आता कि मैं घर में हूँ। जी अभी बंद करती हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? ये गीत क्यों बंद कर दिया? मैंने बंद करवाया है। कान खोलकर तुम भी सुन लो रोशनी। एक तो तुम पहले जैसी नहीं रही, अब कम से कम इसे तो अपने जैसा मत बनाओ। वाह पिताजी वाह, रस्सी जल गई, पर आपकी सख्ती करने की सोच अभी जारी है। अरे परिवार का बड़ा हूँ, घर का मुखिया हूँ, भला मेरा कहना न माने ये तो संभव ही नहीं। सुनिए पिताश्री, बहुत दिनों तक तो मैंने भी आपका वर्चस्व देखा और सहा भी, पर अब इस घर में ये नहीं चलेगा। मैं हूँ, इस घर में वही होगा जो मुझे ठीक लगता है। अरे रोशनी दीदी, आप ही चुप हो जाइए, पिताजी तो बड़े हैं। नहीं भाभी, हर बात पर आप सभी को नियंत्रित करने की इनकी जो आदत है उसे तो ठीक करना ही होगा। अरे कंट्रोल मैं नहीं करूँगा तो क्या ये करेगी? तुम औरतों की बुद्धि तो हमेशा घुटनों में रहती है। मानना पड़ेगा आपको पिताश्री, हर जगह ताकत, जिद्दीपन, आजादी, अधिकार, महत्वाकांक्षा दिखाते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी सत्ता कायम रखने में विश्वास करते हो, फिर चाहे माँ हो या कोई और। तो इसमें बुराई ही क्या है? पूछ तो रहे हो, क्या सुन भी पाओगे अपनी धौंस भरी बातें? अरे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मैं सुन न पाऊँ। तो फिर बताइए, गाना क्यों बंद करवाया? भाभी पहले खाना खा ले तो बुरा क्यों मानते हैं? उसे नौकरी पर जाने से क्यों मना किया? मायके जाने के लिए आपकी हाँ क्यों चाहिए? मर्जी से कहीं भी क्यों नहीं आ जा सकती? और फोन भी आपकी मर्जी से ही चला सकती हैं। यहाँ तक कि क्या पहन सकती हैं, इसका भी निर्णय आप ही करेंगे। अगर भाभी बात ना माने तो हिचकते नहीं ताने मारने से। पिताजी, त्यागना है ऐसी पितृसत्ता को जिसमें लोग अपनी शक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हों। अरे भूल जाओगे ये सब। अरे हम कमाएं, खिलाएं, पैसे लाएं, आखिर पिता, पति, पुत्र ही तो हैं स्त्री के रक्षक। कहाँ मर्द और कहाँ औरत? पिताजी, पर ये मत भूलिए कि पितृसत्ता में बड़ा काम तो स्त्रियों का सहयोग शामिल करके ही चलता है आपका। अच्छा वो कैसे? वो ऐसे बताती हूँ। हम लड़कियों के दायरे तय करके, सेवा करने की भावना पैदा करके, अपनी चाहतों को दबाना सिखाकर, उन्हें शिक्षा से वंचित रखकर, उन्हें बच्चलन कहकर हम स्त्रियों के ही बीच फूट पैदा करने के तरीके भी आजमाते हैं। सब जानती हूँ पिताजी। रोशनी, तुम्हें अच्छे ससुराल वाले क्या मिल गए तो मुझे ही बदलने चली। हम अपने नियमों के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। बस। अरे रोशनी बिटिया, 4 दिन के लिए आई हो, चुप रहो। तुम तो बचपन से उनकी बातें सुनती आई हो। अम्मा, अगर आपने बोला होता
तो मुझे बोलने की जरूरत ही क्या थी। बात बात पर धौंस, ये कैसे मुमकिन है अम्मा? एक ही घर में दो तरह के प्राणी और दोनों की हैसियत अलग अलग। अब क्या बताऊं, जिन्होंने केवल हुक्म चलाना ही सीखा है, पेशे से अध्यापक रहे हैं, तो फिर बदलना क्यों सीखें? तेरे ससुराल वालों को भी तो बोलते रहते हैं कि रोशनी के यहाँ तो ना नियम है ना ही कायदे। क्यों पिताजी, जिस परिवार में सबका बराबर का सम्मान हो, सबको अपने रुचि के हिसाब के कार्य करने की आजादी हो, खाने पहनने पढ़ने लिखने नौकरी में गैर बराबरी ना हो, वो घर आपको ठीक नहीं लगता? आखिर क्यों? सच कहूँ रोशनी, अच्छा तो लगता है पर डरता हूँ अपने आसपास के लोगों से। यही सुनते आया हूँ कि औरत घर की शोभा होती है। वाह पिताजी, औरत घर की शोभा और पुरुष बाहर की आभा। तो पिताश्री घर में क्या कर रहे हो? बाहर ही रहिए। अरे रोशनी, उन्हें अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए महिलाएं भी तो चाहिए। लगता है कि रोशनी की माँ को भी जुबान में जान मिल गई। पिताजी, इसी बात पर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछूं? हाँ हाँ पूछो। पिताजी, क्या आपको लगता है कि आपके घर में घुसते ही मुर्दनी छा जाए, या आपके घर आते ही सिर्फ खामोशी रहे? क्या माँ भाभी आपको देखते ही कांपने लगे? आपकी बेटी डरी सहमी रहे? हम सब इस खौफ में जिए कि हम कब बोले और आपका हाथ उठ जाए, आपका बेटा एक डरावने वाले हिंसक के रूप में बड़ा हो, हम महिलाओं की शख्सियत टूटी बिखरी हो। क्या डांटने के बाद आपको खुशी मिलती है? अब जवाब आपको ही तय करना है कि अपने घर में रहने वालों को कैसा बनाना चाहते हैं। हाँ पापा जी, वैसे दीदी ठीक तो कह रही हैं। घिसी पिटी सोच जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, उसी पर इतना क्या सोचना। भाभी, इसी घिसी पिटी सोच के कारण खुद को स्त्रियों से श्रेष्ठ बताने से ही तो समाज में गैर बराबरी कायम होती ही जा रही है। देख तो रही हो जैसे अपने घर में। बस करो बच्चों, आज से वर्चस्व व्यवस्था की आहुति देता हूँ आप सबके लिए। इसलिए बेहतर आज और बेहतर कल के लिए, बेहतर जिंदगी और इंसान के लिए, बेहतर समाज और घर के लिए बराबरी वाला हिंसा से आजाद माहौल बनाऊंगा। किरण, बजाओ गीत, मैं भी सुनूंगा। वाह, क्या बातें की हैं रोशनी ने। पितृसत्ता के अंधेरे को रोशनी दिखा ही दी। सच में ये पितृसत्ता की सोची समझी व्यवस्था ने ही भेदभाव और हिंसा को जन्म दिया है। इसीलिए अंशिका, मैं तो कहती हूँ कि इस गंभीर विषयों पर बात जारी रखनी चाहिए। हाँ, एक लंबे जद्दोजहद के बाद तो घर के दायरे के अंदर होने वाली हिंसा को न सिर्फ जुर्म माना गया है, बल्कि इसके बचाव को कानूनी अमली जामा भी तो दिया गया है। हाँ अंशिका, तभी से माहौल में बदलाव की बयार भी चलनी शुरू हो गई। लड़के भी साझेदारी, भागीदारी और हिस्सेदारी सब निभा रहे हैं। यही आज की जरूरत भी है। ठीक कह रही हो दीदी, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कानून सोचने पर मजबूर करेगा। क्या बात कह दी अंशिका। तो आज के इस विषय को लेकर अपने समझदार श्रोताओं से सवाल भी पूछ ही लिया जाए। जी जरूर। तो साथियों, आज का सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको ही देने हैं जवाब। तो बताइए, आपके हिसाब से पितृसत्ता कायम रखने से किसे फायदे हैं और क्यों? बताने के लिए हमारा नंबर है 78 97 96 96 96। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, हिंसा को नो।